अंदर चलते फिरते मालेगांव के लोगों को जहाँ दिखे तो उनको जहादी बोला जा रहा है, मगर कोई आवाज़ इसके बारे में उठा नहीं रहे, कोई इसके बारे में बोलने तैयार नहीं। आज बीजेपी का बड़ा लीडर जिसको Z+ सिक्योरिटी है, किरीट सोमैया, वो आए दिन मालेगांव के अंदर आ रहा है। आज कभी जन्म दाखिले के ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहा है कि यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान है, यहाँ बांग्लादेशी है। आज वो तहसील ऑफिस में बैठ के, कॉरपोरेशन में बैठ के जन्म दाखिले की जांच किया, उसके अंदर उसको क्या मिला क्या नहीं मिला वो बात 2 नंबर की। मगर आज जन्म दाखिला मिलना बंद हो गया, आज जन्म दाखिला मिलना बंद हो गया। लैंड जहाज के नाम पे मालेगांव को बदनाम कर रहे, खरीदी बंद हो गई छोटे प्लाटों की। तो ये आगे धीरे धीरे ये सब बढ़ने वाला है और ये जो बात है ये यहाँ तक नहीं रुकने वाली। जब तक इसके ऊपर कहीं रोक नहीं लगेंगी, ये बात का खुलासा नहीं होगा, ये बात आगे बढ़ने वाली है। ये आज ज़मीन तक आ रही है, जन्म दाखिले तक आ रही है, बैंक तक बात आ रही है, बैंक की इंक्वायरियाँ हो रही है। कल ये बात हमारे इबादत गांव तक भी आ सकती कि मस्जिद कितनी बनी है और कौन सी लीगल है और कौन सी इलीगल है और मदरसा की फंडिंग कहाँ से आती है। तो ये हाथ पे हाथ रख के बैठने का काम नहीं है। आज जो भी हमारे यहाँ जिम्मेदारान हैं शहर के, जिनको शहरियान ने बड़ी तादाद में वोट दिया, किसी की तरफ से इसके बारे में कोई बोला नहीं जा रहा है। आज जो है हमारे बोलने वाले हमारे समाजवादी पार्टी के लोग ही हमेशा तरह, ख़ास तौर से शान हिंद और मुस्तकिम डिग्निटी को इन्होंने पुलिस ने DYSP की तरफ से 2 साल का तड़ीपार का ऑर्डर हो गया। क्या वजह क्या है? तड़ीपार का ऑर्डर उसका पिछले साल भी था और 8-10 महीना पहले वो तड़ीपार कैंसिल हुआ, जिसको यहाँ के प्रांत ने इंक्वायरी करने की DYSP ने ऑर्डर दिया था। प्रांत में एप्लीकेशन किया, इंक्वायरी करने के बाद में वो पूरा तड़ीपार का ऑर्डर कैंसिल हुआ। उसके बाद में 8-10 महीने में मुस्तकिम डिग्निटी पे कोई केस नहीं हुआ, मुस्तकिम डिग्निटी पे कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं हुआ। पिछले जो 16 केस थे, ये 8-10 महीने में वो 8 केस निर्दोष भी हो गया, नील भी हो गए केस उसके। उस पर जो केस जिसकी बिना पे उसको किए थे वो केस नील भी हो गए। कोर्ट ने उसको निर्दोष साबित भी कर दिया, ऑर्डर भी उसका हो गया। और बीच में कुछ नहीं होने के बाद में मुस्तकिम को अकेले को क्यों ऑर्डर दिया जा रहा है तड़ीपार का? मुस्तकिम डिग्निटी क्या अकेला मालेगांव में गुनहगार है? मालेगांव की पहचान तो क्रिमिनल से हो गई। दिन रात गोलियां चल रही है, दिन रात कटर मारा जा रहा है, वो ठीक है, कोई अलग बहस है। तो आज मुस्तकिम को जो करने की वजह यही है कि आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं, जो पुलिस से आँख में आँख मिला के बात करते, जो लीडरान से भी नहीं डरते, ऐसे लोगों को डरा के रखते। आज मुस्तकिम जो हाईएस्ट है बोलने में और कायदे में और लड़ने में, नाइंसाफ़ी के खिलाफ, गैर कानूनी हरकत के खिलाफ, उसको आज तड़ीपार का ऑर्डर इसलिए दिया जा रहा है कि ये ख़त्म हो जाए। मुस्तकिम ख़त्म तो शहर का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी लीडर आवाज़ उठाने के लिए डरेगा। और 5 साल अगले पार्लियामेंट तक मालेगांव में ये जो बीजेपी है, RSS है, बजरंग दल है, ये नंगा नाच करते जाएंगे। आज उसकी सबसे बड़ी वजह आज ये देखते कि आज हमारे ऑफिस के बाद समाजवादी ऑफिस आगरा रोड के ऊपर जो है, वहाँ पे ये जहादी है, ये लैंड जहाद है, ये ओट जहाद आके चिल्ला के जाते, और इनके ऊपर पुलिस क्यों नहीं केस करती? जिसका योगेश गौली हो गया, ये श्याम देवरे हो गया, हाँ, ये अमन परदेसी है, ये तो रेगुलर चिल्ला, चरणजीव सामंत हो गया, हाँ, ललित गोर्स हो गया, हाँ, ये अक्षय वाघ हो गया। ये 6 लोग जो है, जिनका वीडियो है, जिनकी आवाज़ है, जो कैमरे के सामने आके बोलते हैं कि ये जहादी लोग की ऑफिस है, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? जबकि हम कानून के लिए लड़ने वाले लोग हैं, कानून की पासदारी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जुल्म ज़्यादती के खिलाफ लड़ने वाला मुस्तकिम डिग्निटी है। आज उसके ऊपर क्यों ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उसको तड़ीपार किया जा रहा है, जबकि 8 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। और आगे तड़ीपार की वजह ये रहती है कि आगे कभी कोई बड़ा इलेक्शन रहे या कोई बड़ा त्यौहार रहे। अभी यहाँ से कोई ना इलेक्शन है, ना कोई त्यौहार है और ना कोई ऐसे कोई माहौल है। तो आज बिना मतलब का खाली मुस्तकिम को ख़त्म करके मालेगांव के अंदर लोगों को डराया जाए, बांग्लादेशियों की इंक्वायरी हो, रोहिंग्या की इंक्वायरी हो। जिस तरह जन्म दाखिला बंद हो गया, ऐसे यहाँ पे हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। एक आम शहरी को नुकसान पहुँचेगा। कल ये राशन की इंक्वायरी करेंगे, राशन पे जब तक इंक्वायरी चले राशन बंद कर देंगे, क्या कर लेंगे तुम?
मस्जिद इलीगल है, मस्जिद की परमिशन है क्या? कॉमन सेंस रहती सब मस्जिद का, कुछ ना कुछ बात के निकाल के हो। जहाँ अच्छी पुरानी 500 मस्जिद पुरानी है उसको तोड़ा जा रहा है यहाँ पे, तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो ये बात ख़त्म होने वाली नहीं, आगे तक चलने वाली है। शहर में बेदार होना चाहिए, लीडरान ने बेदार होना चाहिए। हमने हमारी MP शोभाताई बच्चों को भी मीटिंग के अंदर बुलाया है। ये सब उनके रिलेटेड ही है, ये उनके 2 लाख वोट लेने के बाद से ये शहर में बात आई, तो उनकी तरफ से भी इसके ऊपर बोलना चाहिए। कितनी तारीख को, कितनी तारीख को बोला? 8 मार्च को, तो 8 जनवरी 8 जनवरी ये मैंने। हाँ, तो आपने 8 मार्च पहले भी बोल दिया, अभी भी बोल दिया। 8 जनवरी, सॉरी, उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, रोज दुरुस्ती कर लेना। 8 जनवरी दोपहर 2 बजे गेस्ट हाउस के अंदर, ये आप लोगों को भी दावत है, और उसके अंदर हम मराठी मीडिया वालों को भी बुलाने वाले, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी, पूरे सबूत के साथ पूरे शहर ने मिलकर, पूरे शहर के लीडरों ने मिलकर एक मराठा शोभाताई को वोट दिलवाया, एक मराठा ने वोट ली। लेकिन पूरे शहर के लीडर भी इस मामले पर चुप है, और खुद जिसने वोट लिए वो भी अभी तक चुप है। इतने इल्ज़ाम मतलब लग रहे हैं, कई 50 मरतबा शोभाताई का मालेगांव आना हुआ। क्या ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसकी वजाहत करना चाहिए? जो इल्ज़ाम एक मराठा को वोट देने की वजह से मालेगांव के मुसलमानों पर लग रहा है, तो शोभाताई सी वोट लेने के लिए आई थी क्या? और आप लोगों ने क्या उसको वोट दिलाया? एकदम सही बात बोले जाविर भाई का सवाल से कम जवाब ही है ये। हमारा भी बोलना यही है कि शोभाताई बच्चों ने आँख बंद करके सारी बातें बर्दाश्त करना नहीं। ये शहर बहुत बेदार शहर है, सियासी तौर से बहुत बेदार है। हम चाह रहे थे कि ये 2 महीने में जो एक्टिविटीज़ हुई है, जो बढ़ के आई है, इसके बारे में बोलना चाहिए था, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए था। शोभाताई बच्चों ने इसके लिए रोड पे बैठना चाहिए था। जब किरीट सुमैया यहाँ आके, आज हमारे जन्म दाखिले का अभी कॉलेज स्कूल चालू होंगे, वहाँ पे बच्चों को अभी प्रॉब्लम आने वाला है। तो ये जाविर भाई जो बताए वो सही बात है, और हमारा भी इसीलिए हमने उसको वो मीटिंग में बुलाया है। मालेगांव शहर के मौजूदा नुमाइंदे की भी एक जिम्मेदारी है इसके। हम तो सारे लीडरों की जिम्मेदारी मानते हैं, हमारे नुमाइंदे की तो और बड़ी जिम्मेदारी है। असेंबली का सेशन था, उसके अंदर ये पूरी बात करना चाहिए था। वोट डालना हमारा जमहूरी हक है, अपने पसंद के उम्मीदवार को डालना पसंद हक है। उससे बढ़ के हमने मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं डाला। अकलियत में रह के हमने मेजॉरिटी के मराठा जो हमारे उम्मीदवार थे शोभाताई बच्चों को डाला। जो तड़ी पार का नोटिस मिला है, तो इसके ऊपर आप लोग कुछ क्या करना है? इसके ऊपर कानूनी तौर से जो लड़ाई लड़ना है वो हम लड़ ही रहे हैं। क्या लगता है इसके पीछे किसी का सियासी हाथ है? मालेगांव मध्य के नेताओं का है या मालेगांव बाह्य के? इसके पीछे सबका हाथ है, मैं तो बोलूँगा। आज कभी किसके ऊपर कोई भी हो, मैं बताता हूँ, किसी के ऊपर ऐसे ज़्यादती होती है। हमने कभी पार्टी नहीं देखा, ख़ास तौर से समाजवादी मुस्तकीमों के शान हिंदू। 12 नवंबर के अंदर हमने किसी का पार्टी नहीं देखा। जो भी था हमने सबके लिए लड़ा। ये बात आज जब बात शुरू होगी तो दूर तक जाएगी। आज मुस्तकीम पे हो गया तो बात ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। हर पार्टी का भी नंबर आ सकता है। जिसका कोई गुनाह रहता, क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता, तो मैं मान सकता था। जिसका तड़ी पार ऑलरेडी 6-8 महीना पहले कैंसिल हुआ है, उसको वापस नोटिस, बीच में कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि 8 केस मुस्तकीम के नील हुए। इसका तो सत्कार होना चाहिए था शहरी लेवल पे। तो उसको तड़ी पार का ऑर्डर दे रहा है। ये दिया जा रहा है कि आप पुलिस से आंख में आंख मिलाने वाला मुस्तकीम डिग्निटी है। जेल में रह के भी पुलिस के खिलाफ कानूनी तौर से लड़ने वाला मुस्तकीम डिग्निटी है। अच्छा, अगर शोभाताई इस मामले को लेकर खुद सड़क पर नहीं उतरी, तो क्या समाजवादी की ओर से शोभाताई को काले झंडे दिखाए जाएंगे या मालेगांव में उनका निषेध किया जाएगा? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं और अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन हुआ है, और तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर इलेक्शन हुआ है। हमारी कायद मोहतरमा शान हिंद साहिबा इलेक्शन के अय्याम में बार बार बोल रही थी कि इसका भुगतान मालेगांव को भुगतना होगा। आज ये भूल गए, जैसा कि सर ने अभी बताया है, कि हम लोगों ने 2 लाख वोट किसी मुसलमान नुमाइंदे को नहीं दिए। हमने एक मराठा हिंदू, कट्टरपंथी हिंदू शोभाताई बच्चाओं को हमने वोट दिए। तो क्या हम जिहादी हैं? नहीं, ये ख़ास तौर से समाजवादी के मकामी लीडरान, बिलखुसूस मुस्तकीम डिग्निटी से दुश्मनी निकाली जा रही है। एक मुकम्मल साजिश है, और हमने
ये जो प्रोग्राम हम लोग लाए हैं कि हम सोबताई बच्चाओं को बुलाएंगे, तो आवाम देखे ना, अच्छाई और बुराई को परखे आवाम, किसको किसकी हमदर्दी है। शहर से पूरे शहर को बोला जा रहा है कि ये जिहादियों का गांव है, सिर्फ मुस्तकीम डिग्नेटी को नहीं बोला जा रहा है, पूरे शहर को बोला जा रहा है। मस्जिद और मदरसा बताया जा रहा है कि यहाँ इतनी मस्जिद है, इतने मदरसा है। हम तो दावा करते हैं, जैसा कि मीडिया में कहा गया है कि बाहर मुल्की यहाँ आकर बांग्लादेशी यहाँ कयाम करते हैं। हम दावा करते हैं समाजवादी वर्कर कि एक बांग्लादेशी बता दो, हम उनको निकालेंगे, सिर्फ मालेगांव से नहीं निकालेंगे, हिंदुस्तान के बाहर निकालेंगे। और सोबताई की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो 50 बार मालेगांव आ रही है, लेकिन उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी वजह से मालेगांव बदनाम हो रहा है। सोबताई बच्चाओं की वजह से हमारा मालेगांव बदनाम हो रहा है। और यहाँ तो ऐसी मिसाल है जाबिर भाई के शहर के जो जिम्मेदार शहरी है, जो पंचायती है, जो उलमा है, जो कायदीन है, जो हर किसी बुराई पर तड़प जाते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। जो अपने आप को गैर सियासी बोलते हैं, उनको आगे आना चाहिए। यहाँ तो ऐसी लीडरशिप हो रही है कि उसकी मिसाल ऐसी है कि अंधों की दुनिया में चश्मे का व्यापार हो रहा है। सोबताई की वजह से इतनी बदनामी हो रही है शहर की, उसके बाद भी सोबताई को यहाँ आ रही है, इस्तकबाल हो रहा है उसका, और मेमोरेंडम ले रही है और चली जा रही है। आप सोबताई की बात कर रहे हैं, जो शख्स नदी के इस पार आकर कुरैशी नौजवानों को मार रहा है, उनको जेल में बंद करा रहा है, हमारे यहाँ के लोग जाकर उसके बाप का सत्कार कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ की क़यादत है। लोग जा रहे हैं या शहर के लीडर जा रहे हैं? सभी जा रहे हैं ना, लीडर तो जा ही रहे हैं और दूसरे लोग भी जा रहे हैं। शहर की नुमाइंदगी कमजोर होती है। इंशाअल्लाह ताला हम आप देखेंगे कि मिल्लत का दर्द क्या होता है, वो समाजवादी बताएगी। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। तो 8 जनवरी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें सोबताई आएगी, तो सोबताई बच्चाओं क्या इस मामले में पूरा जवाब देगी क्या? हम उनके सामने बात रखेंगे ना। सोहेल भाई, सोबताई बच्चाओं को ये प्रेस समाजवादी पार्टी की ओर से जानिब बुलाई से जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 8 जनवरी को रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। उसी का जवाब देने के लिए हमारी सोच ऐसी है कि जिनकी वजह से शहर बदनाम हो रहा है, ये उनकी इखलाकी जिम्मेदारी थी कि वो उसको निभाते, वो नहीं निभा रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर और बैठा लें, ताकि मीडिया वाले उनसे सवालात कर सके। हम उनको दावतनामा देंगे, उनको बुलाएंगे। हम लोगों की सोच तो यहाँ तक है कि जिस तरीके से पूरे शहर को न सिर्फ वोट जिहाद के सहारे दूसरे तमाम इल्ज़ामात लगा के शहर को बदनाम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी थी। मैं कहता हूं कि मुल्की सतह पर जब हो रहा, पार्लियामेंट के अंदर भी बोला जा रहा है, तो राहुल गांधी जी की भी जिम्मेदारी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इस बात का दिफा करते, वो बताते कि किस तरीके से पिछली मरतबा मालेगांव में कितनी वोट मिली, आज कितनी वोट मिली, तजिजिया करके बताकर इनका जवाब देते। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी अखलाकी, वो नहीं कर रहे हैं। तो शहर के मुफाद को पेश नज़र रखते हुए समाजवादी पार्टी आगे बढ़कर उनका जवाब देंगी, सबूत और बिल्कुल कागजी सबूत के साथ। जो काम आप लोग कर रहे हो, ये जिम्मेदारी एमएलए की भी है? ये जिम्मेदारी एमएलए की भी है, क्योंकि शहर ने उनको जिम्मेदार बनाया है। लेकिन शहरियान महसूस करें और देखें कि जिम्मेदार जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इस ताल्लुक से सोबताई से कोई बातचीत हुई है क्या? सोबताई बच्चाओं से कुछ बातचीत हुई है आज मिलने वाले और लेटर भी देंगे हम लोग, यानी ज़बानी तो जो थोड़ी बहुत बात हुई है, उन्होंने कहा था कि मैं आगे बात करूंगी, और हम लोग उनको एक तहरीर भी देंगे कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए, ताकि अगर कल वो इनकार ना कर सके कि भाई मुझे जवाब मिला था या नहीं मिला था। ऐसा अगर वो नहीं आए तो आगे आपका क्या लाएमल? हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबूत के साथ हमारा मकसद, जो शहर को बदनाम किया जा रहा है, लैंड जिहाद और वोट जिहाद और पैसा और दीगर तमाम बातें, और जो इनको तड़ी पार की नोटिस दी गई है, तो इसका हम लोग जवाब देंगे और आवाम को ये बताएंगे कि जो बोलने वाले हैं उनको इसलिए तड़ी पार की नोटिस दी गई कि वो बोले ना,
और जिनकी जिम्मेदारी है वो बोल नहीं गए हैं। और कोई आए ना आए, प्रेस और कॉन्फ्रेंस बच्चों हो, आए ना आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। और ये शहर हमारा है, हमारी लड़ाई हम ही को लड़ना है, उसके लिए हम तैयार हैं। शोभा ताई नहीं आई तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप तो ये उसका निषेध समझेंगे करेंगे कि क्या? वो आएंगे, पहले ये तो उसी वक्त बताएंगे। हम अभी उसको दावतनामा दिए हैं और वो ना बोले हाँ बोले, बात की बात है। मुस्तकिम डिग्निटी को कितने दिन का तड़ीपार का नोटिस दिया? 2 2 साल का दिया गया है और बोलने वाले को तड़ीपार का नोटिस दिया जाता है, गुंगों को नहीं। सर एक सवाल मेरा भी ले दो। डिग्निटी मिल्लत का सरमाया है और उनको तड़ीपार का नोटिस मिला तो मिल्लत का खसारा है ये, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल्लत के मौजू पे है। तो ऐसे हालात में मिली नुमाइंदगी जो जमयत उलमा करती है, और वो भी ताई को बहुत अलल एलान हिमायत की थी, तो इस ताल्लुक से आप जमयत उलमा को किस नज़र से देखते हैं कि वो किस दर्जे में नुमाइंदगी करे? आपकी शाना बशाना है या तो अपना अलग प्लेटफॉर्म जमीयत बना? उलमा एक हमारी मजहबी वो भी है, समाजी काम में भी एक्टिव रहती है, कानूनी लड़ाई भी वो हमेशा से लड़ती आती है। तो जमीयत उलमा ने ये तो कानूनी लड़ाई भी है, समाजी लड़ाई भी है, और उनका फ़र्ज़ भी है। उन्होंने हर तरीके की लड़ाई में हमारे साथ में आना चाहिए। शहरी बहरहाल जमीयतुल उलमा मुल्की सतह पर एक कौम परस्त मुसलमानों की मुल्क गिर तंजीम है, मगर मालेगांव शहर में जो जमीयतुल उलमा है वो इस शहर की शहरी क़यादत की गुलाम बन के काम कर रही है। हम यहाँ की जमीयत उलमा तो असम्बली इलेक्शन के जलसा भी ले लेती। ऐसा एक आखिरी सवाल। क्या मुकामी मालेगांव शहर जमीयत को उलमा की जानिब से जो है कुछ आपने उनसे बात की थी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, या फिर उन्होंने ये नहीं हुआ, आप उनके ऊपर सीधा कि वो उनकी गुलाम बन के काम करे, किस वजह से आप बताएं? देखिए, जमीयतुल उलमा का एक अपना एक दस्तूर है। उनके दस्तूर के अंदर ये है कि वो किसी सियासी पार्टी की काम नहीं करेंगी और किसी सियासी पार्टी का अलल ऐलान सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन मालेगांव शहर की जमीयतुल उलमा ने स्टेज से सपोर्ट भी की है और अखबारात में उसकी हिमायत का ऐलान भी किया। तो इससे क्या समझा जाए? सोहेल भाई, पार्लियामेंट इलेक्शन में शहर के सभी लीडर एक ही पार्टी का काम कर रहे हैं। अब शहर को इतनी बड़ी बदनामी झेलना पड़ रही है, क्या शहर के सभी लीडर वापस एक साथ आके इस बदनामी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होंगे? ये तो तमाम लीडरान की जिम्मेदारी है, लेकिन शहर देख रहा है कि सिवाय समाजवादी के तमाम पार्टियां खामोश है। ये सवालात उनसे करना चाहिए कि भाई आप लोग इस बारे में क्या कर रहे हैं। आज किरेट सुमैया आके गया, 2 बार आके गया, 3 बार आके गया। नारायण राणे के लड़का वो क्या नीलेश का वो आके जाता है। खाली एक यूट्यूब पे आके बोलने से नुमाइंदगी नहीं होती, या एक कागज़ दे देने से किसी को ये नुमाइंदगी, इसको मैं मानता ही नहीं और मैं हमेशा से इसके खिलाफ हूँ। और हमारा कहीं ना कहीं मिजाज ऐसा बनते जा रहा है कि मैं वहाँ पे नुमाइंदगी कर लिया, मैं दिल्ली जाके टेक्सटाइल मिनिस्टर को लेटर दे दिया। मैं ये राजकारण में नहीं था, मैं जब से देखते आ रहा हूँ, जब लोग पहले थे वैसे ही रहे। जो हालात थे, तुमको असम्बली में चुन के दिया, तुमको वहाँ पे कानून बनता, वहाँ पे एक्शन लिया जाता, वहाँ पे जो बोला गया वो रिकॉर्ड रहता। तुम वहाँ क्यों नहीं बोलते? यहाँ तो यहाँ बोलने के लिए कोई आमदार की भी ज़रूरत नहीं है, कोई कारपोरेटर की भी ज़रूरत नहीं है, कोई पार्टी लीडर की भी ज़रूरत नहीं। एक कॉमन आदमी भी बोल सकता है, या मेमोरेंडम देने के लिए तो कोई भी मेमोरेंडम देता। ये नुमाइंदगी मैं मानता ही नहीं है। ये शहर का मसला है और सारी पार्टियों ने, सारे लीडरान ने इस पे आना चाहिए। जो हमारा एमएलए है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसने मालेगांव के लिए लड़ना चाहिए। ओके सर।